Hello everyone. Our today's topic is phrasal verbs start with get. The first phrasal verb starts with get is get at. I can't get at him because of crowd. यहाँ पर get at का अर्थ निकल रहा है पहुंचना, to reach. I can't get at him because of crowd. मैं भीड़ की वजह से उस तक नहीं पहुंच सकता हूं. I can't get at him बिकॉज ऑफ क्राउड. तो यहां पर गेट एट का अर्थ निकल रहा है किसी तक पहुंचना. द नेक्स्ट वन इज गेट अवे. गेट अवे मीन्स भाग जाना. द डेकॉइट्स गॉट अवे टू सी द पुलिस. द डेकॉइट्स गॉट अवे, डकैत भाग गए, टू सी द पुलिस, पुलिस को देख करके. पुलिस को देख करके डकैत भाग गए. तो यहां पर हमने भागने के लिए काम में लिया है गेट अवे और उसकी सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म काम में ली हमने जो कि हो जाएगी गॉट अवे. द डेकॉइट्स गॉट अवे टू सी द पुलिस. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब विद गेट इज गेट थ्रू. गेट थ्रू इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब विद गेट. गेट थ्रू मीन्स टू पास. गेट थ्रू का अर्थ होता है पास होना, सफल होना. लुक एट द सेंटेंस. शी कांट गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन. शी कांट गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन. वह अपना एग्जाम या वह अपनी परीक्षा पास नहीं कर सकती है. तो यहां पर गेट थ्रू का अर्थ निकला पास करना. शी कांट गेट थ्रू हर एग्जामिनेशन. वह अपना एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकती है. गेट आउट. देयर आर मैनी मीनिंग्स ऑफ गेट आउट बट आई हैव सिलेक्टेड टू मीनिंग्स फॉर यू. द फर्स्ट वन इज to move and the second one is to remove. get out के दो अर्थ हैं. to move यानी कि चले जाना और दूसरा अर्थ है remove यानी कि हटाना. तो पहला वाला सेंटेंस देखते हैं हम. get out of my class. मेरी क्लास से बाहर चले जाओ. तो यहां पर get out का अर्थ निकला चले जाना. get out of my class. इन द सेकेंड सेंटेंस गेट आउट मीन्स टू रिमूव. गेट आउट का अर्थ है हटाना. तो दूसरे वाले सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए. आई कांट गेट आउट दिस स्टैन. आई कांट गेट आउट, मैं नहीं हटा सकता हूं, दिस स्टैन, इस धब्बे को. आई कांट गेट आउट दिस स्टैन, मैं इस धब्बे को नहीं हटा सकता हूं. तो इस तरह से यहां पर गेट के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने पर अलग अलग अर्थ हम देख रहे हैं जो कि फ्रेजल वर्ब के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. माई फादर एंड आई गेट अलॉन्ग रियली वेल बट आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई अंकल एट ऑल. यहां पर फ्रेजल वर्ब यूज की गई है वो है गेट अलॉन्ग. कभी कभी इसको गेट अलॉन्ग विद भी लिखा जाता है. गेट अलॉन्ग या गेट अलॉन्ग विद का अर्थ होता है मित्रवत संबंध होना या अच्छे संबंध होना. माई फादर एंड आई गेट अलॉन्ग रियली वेल. मैं और मेरे पिता वास्तव में बहुत अच्छे संबंध रखते हैं या मेरे और पिता के संबंध अच्छे हैं. बट आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई अंकल एट ऑल. लेकिन मैं अपने चाचा के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता हूं या मेरी अपने चाचा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है. तो इस तरह से यहां पर गेट अलॉन्ग या गेट अलॉन्ग विद का अर्थ निकल रहा है. आई रिपीट द सेंटेंस.
My father and I get along really well, but I don't get along with my uncle at all. Now take a look at the next sentence. The class got over very early. कक्षा बहुत जल्दी समाप्त हो गई. तो यहां पर गेट ओवर का अर्थ निकल रहा है समाप्त होना, यानी कि टू फिनिश. द क्लास गॉट ओवर वेरी अर्ली. क्लास जल्दी समाप्त हो गई. देयर इज एन अनदर मीनिंग ऑफ गेट ओवर. गेट ओवर का अर्थ होता है एक तरह से निजात पा लेना. आई हैव गॉट ओवर द फाइनेंशियल डेट. मैंने वित्तीय ऋण को चुका दिया है, या फिर मैंने वित्तीय ऋण से निजात पा ली है. आई हैव गॉट ओवर द फाइनेंशियल डेट. In the end of this lesson, we have 3 more sentences using phrasal verbs with get. We got down at the last station. In this sentence, the phrasal verb that has been used is get down. Get down in past form, got down. We got down at the last station. हम पिछले स्टेशन पर उतर गए. तो गेट डाउन का अर्थ होता है नीचे उतरना. वी गॉट डाउन एट द लास्ट स्टेशन. द नेक्स्ट वन इज गेट ऑफ. गेट ऑफ मीन्स उतरना. गेट ऑफ द बस इमीडिएटली. बस से तुरंत नीचे उतर जाओ. गेट ऑफ का अर्थ निकल रहा है उतरना. गेट ऑफ द बस इमीडिएटली. बस से तुरंत नीचे उतर जाओ. द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडेज लेसन इज ही हैड जस्ट इनफ मनी टू गेट बाई. गेट बाई का अर्थ होता है जीवित रहना, यानी कि सरवाइव करना. इंग्लिश में एक वर्ड होता है सरवाइव, अस्तित्व बनाए रखना. तो वही अर्थ होगा सरवाइव करना. सो द सेंटेंस इज ही हैड जस्ट इनफ मनी टू गेट बाई. उसके पास आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त धन था. ही हैड जस्ट इनफ मनी टू गेट बाई.